हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गारंटी शब्द गूंजा। एक गारंटी महिलाओं को दी गई थी जिसमें कहा गया था कि 18 से 59 साल की महिलाओं को हर महीने बिना शर्त 1500 रुपये दिए जाएंगे। अब कांग्रेस धीरे धीरे अपनी गारंटी से मुकरती हुई नजर आ रही है। एक शब्द जोड़ा गया है, वो शब्द है चरणबद्ध। और ये चरणबद्ध तरीके से कब तक गारंटी पूरी हो सकेगी, इसका शायद कांग्रेस के विधायकों को भी कोई पता नहीं है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बात करें तो इस बार 68 में से सिर्फ एक महिला विधायक चुनकर आई हैं और वो भाजपा से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। रीना कश्यप जी, मैम, कहा गया था चुनाव से पहले 1500 रुपये हर महीने, एक महिला होगी तो 1500, दो होंगी तो 3000, तीन होंगी तो 4500, इस तरह से आंकड़ा 9000 तक पहुंचाया जा रहा था। अब कहा जा रहा है चरणबद्ध तरीके से देंगे और धीरे धीरे देंगे। अब आप एक मात्र महिला हैं पूरे सदन में, महिलाओं की आवाज़ को किस तरह बुलंद कर रही हैं अब आप? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार महिलाओं को 1500 रुपये देने का जो वादा किया था, और मैं कहना चाहूँगी हमारा जो महिला का वो अधिकार भी है। मैंने सदन में भी कहा था और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगी कि ये महिलाओं का अधिकार है और साडा हक एथे रख। और जो आपने प्रथम चरण जो इन्होंने 2,31,000 महिलाओं को जो 1500 रुपये देने का जो अभी घोषणा की है बजट में, बिल्कुल ठगा है महिलाओं को, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने पहले ही जो जिनको 1000 रुपये जो पेंशन मिलती थी और 1150 रुपये पेंशन मिलती थी, उसमें ही उन्होंने 500 और 350 को जोड़ा है। और ये बिल्कुल प्रदेश की महिलाओं के साथ एक धोखा है। मैम, इसके अलावा एक बार तो जब चर्चा चल रही थी, जब रिजल्ट आए चुनाव के, उस वक्त कहा जा रहा था कि महिला मुख्यमंत्री हिमाचल को मिल सकती है। लेकिन जो स्थिति रही इस बार विधायकों की, अगर देखें फीसद में कुछ नाम मात्र की है, आप अकेले जीत कर आए हैं। आपको लगता है भविष्य किस तरह का है? महिलाएं राजनीति में कार्यकर्ता के तौर पर तो सक्रिय हैं, लेकिन विधायी राजनीति, इस चुनावी राजनीति से क्यों दूर, और लोग भी विश्वास नहीं दिखा रहे महिलाओं पर? देखिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि अगर मैं महिलाओं की बात करूं, महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और उन्होंने हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छा अपनी जो भूमिका है वो निभाई है। और जहां तक हम राजनीतिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, मैं प्रदेश की जनता से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि एक मौका महिलाओं को भी देना चाहिए। महिलाएँ बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छा कार्य कर सकती है और ये सच में चिंता का विषय है। 30 लाख से ज़्यादा जनसंख्या महिलाओं की है और उन 30 लाख से ज़्यादा महिलाओं की जिम्मेदारी सिर्फ आपके सिर पर है। आपको लगता है कि अब ये 5 साल रहने वाले, आपको अकेले ही महिलाओं की आवाज़ उठानी है? आपको लगता है 5 साल में आप ये काम पूरा कर सकेंगी? देखिए, मैं बहुत विश्वास से कहना चाहूँगी और महिलाओं को एक संदेश भी देना चाहूँगी कि अगर एकमात्र महिला अगर मैं चुन के यहाँ पर सदन में पहुँची हूँ, तो जो आपकी आवाज़ है बहुत मजबूत तरीके से सदन में रखी जाएगी। जहाँ तक आप 5 वर्षों की अगर बात करते हैं, पहले भी मैंने कहा था, अब भी मैं कहूँगी, एक महिला सब पे भारी पड़ेगी। जी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन है, जो बजट आया ग्रीन बजट, वो सुख वाला बजट है, व्यवस्था परिवर्तित हो चुकी है पूरे प्रदेश में। आपको कैसा लगता है कि अब ये जो 3 महीने हुए हैं, सरकार ने हाल ही में 100 दिन का कार्यकाल भी पूरा किया है, व्यवस्था परिवर्तित और सुख नज़र आता है आपको भी प्रदेश में? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि इस सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और एक बहुत अच्छा नारा दिया है, व्यवस्था परिवर्तन। मैं कहना चाहूँगी व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ आपकी जो सरकार है वो इंतज़ार की सरकार है। क्योंकि आपने 100 दिनों में क्या किया? आपने 100 दिनों में केवल प्रदेश की जनता से आपने इंतज़ार करवाया है। चाहे हम बात करें 1500 महिलाओं को जो पेंशन देने की, जो वो भी केवल उन्होंने इंतज़ार करवाया है। आप युवाओं की बात करेंगे, प्रदेश के युवाओं की 5 लाख नौकरियों का जो उन्होंने वादा किया, उसका भी इंतज़ार है। आप जो उन्होंने वादा किया है कि प्रदेश की जनता को जो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसका भी इंतज़ार है। मैं तो कहना चाहूँगी कि सभी चीज़ों का इंतज़ार है, बाकी तो छोड़ो। जो उनके अपने एमएलएज़ हैं, उनको भी इंतज़ार है कि कब हमें मंत्री बनाइए, तो केवल इंतज़ार की ही सरकार बनी है। एक में मिशन लोटस को लेकर चर्चा रही ज़ोरों पर, कहा जा रहा था कि मिशन लोटस हो सकता है। मुख्यमंत्री भी सदन में धीरे धीरे इस बात को छेड़ देते हैं कि कब, पता नहीं सरकार कब तक चलेगी। बीजेपी इस बारे में भी विचार कर रही है क्या? मिशन लोटस, इस सरकार को जो अस्थिर आप लोग बता रहे हैं, अस्थिरता को और आगे बढ़ाकर मिशन लोटस की तैयारी की जा रही है क्या? देखिए, ये तो संगठन का काम है। बड़े बड़े जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि हम कम कहते हैं और ज़्यादा काम करने में विश्वास रखते हैं। और जो भी आगे होगा, आपके सामने सब कुछ स्पष्ट स्थिति नज़र आएगी। अच्छा, इसके अलावा मैम, आपको क्या लग रहा है, प्रदेश में जो आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाती हैं, क्या महिला वहाँ पर पूछती हैं कि 1500 रुपये सरकार कब देने वाली है? और सरकार ने तो वादा और दावा किया था पहली कैबिनेट का, अब 100 दिन के बाद भी ये 1500 रुपये मिल नहीं रहे, और
एक तो सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा चल रही थी कि महिलाओं ने पर्स नए खरीद लिए थे। बिल्कुल, मैं तो कहना चाहूँगी कि जहाँ भी मेरे को महिलाएं मिलती है वो कहते कि मैडम हमने तो एक पर्स तैयार कर रखा है जिसमें हम हर रोज़ हर महीने जो 1500 जो सरकार ने देने का जो वादा किया है उसके लिए अगर उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया तो अगर महिला सहयोग देती भी है तो सहयोग उन्हें वापस लेना भी आता है। तो प्रदेश की महिलाओं को वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते और उन्होंने नया पर्स तैयार रखा है। अब देखते हैं कि कब उन पर्स खाली पर्सों में वो जो 1500 पेंशन उन्होंने देने की घोषणा की कब आती है, ये हम भी देखते हैं। अब 1.5 साल में लोकसभा चुनाव भी आने वाले। 2019 में जो प्रदर्शन था बीजेपी का चारों सीटों पर वो बहुत ज़बरदस्त था। एक ऐसा सहयोग पूरे हिमाचल प्रदेश से मिला जो आज से पहले इतिहास में कभी नहीं मिला था। जो विश्वास लोगों ने जताया था 19 में, अब आपको लग रहा है कि 24 में भी हिमाचल प्रदेश में वो लहर देखने के लिए मिलेगी बीजेपी की? और कितना काम लगता है कि हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद? देखिए, मैं तो कहना चाहूँगी कि अभी जो चुनाव आ रहे हैं 101% हम चारों सीटें जीतेंगे। जहाँ तक आदरणीय मोदी जी की अगर आप बात करते हैं, अगर बच्चे बच्चे के मुंह पर आदरणीय मोदी जी का नाम है, इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उन्होंने जनता के हित के लिए हर वर्ग के लिए काम किया है। तो मैं तो कहूँगी कि हम तो चारों सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक रीना कश्यप हमारे साथ थी और महिलाओं को जो 1500 रुपए का गारंटी दी गई थी, वादा किया गया था कि पहली कैबिनेट में दिया जाएगा, उसे लेकर विधायक रीना कश्यप का कहना है कि साडा हक एथे रख, और यह हक कब तक सरकार देगी इसका इंतजार हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।